आज संत गाडसे महाराज के 64वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है उस शुभ अवसर पर एक दिन क्या हुआ, मैं नेताजी से मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें मुलाकात हुई तो इनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित था और मैं शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहा हूँ। शिक्षा का महत्व तो आप सभी जानते हैं और संत गाडसे महाराज जी का भी यही संदेश था, बच्चों को पढ़ाओ चाहे गरीब, बच्चों को अवश्य पढ़ाएं चाहे घर के बर्तन क्यों न बच जाएं, क्योंकि आई थिंक ट्रूली एजुकेशन इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड and knowledge the power in the world. Any person can change anything in this world only one upon only education. यदि संसार में कुछ भी हम बदलाव लाना चाहते हैं मानव कल्याण के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, तो केवल एक ही माध्यम है, एजुकेशन। तो मैंने एजुकेशन के महत्व को सभी समझते हो, मैंने भी समझा है और ऐसे कई एक बच्चे हैं, ऐसी कई एक प्रतिभाएं हमारे देश में, हमारे समाज में मैंने देखा है बिगर पैसे के अभाव में वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं ना तो किसी इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी इस जाति के लिए कि इस जाति के लिए, किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी समाज का हो, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं हूँ कास्टिज्म को। वो उनको शिक्षित करने का मेरा संकल्प है, जितना बन सकता है एक से एक हाईली एजुकेशन तक, और यहाँ पे एक अच्छा नागरिक बनाना मेरा उद्देश्य है। पहला फर्स्ट एक अच्छे नागरिक बन जाए, कोई भी देश का नागरिक एक गुड सिटीजन होगा तो देश, अपना राष्ट्र अपने आप प्रगति करेगा। जब तक अभी मैंने देखा है अपने राष्ट्र में, अपने समाज में, मानव समाज में अच्छे नागरिकों की कमी है। अच्छे नागरिक की अभी सभी कहते हैं हम एक अच्छे नागरिक हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही समझना पड़ेगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। हम मानव और जीवन, एक जानवर में अंतर क्या है? मतलब कि हम बोल लेते हैं, हम कमाते हैं, तो बोलते तो वो भी अपनी भाषा, वैसे आप भी बोलते हैं। अपना पेट वो भी भरते हैं, वो वैसे आप भी भरते हैं। अपने बच्चों को जन्म वो देते हैं, वैसे हम मानव भी करते हैं ऐसे ही। मुझे एक अंतर नजर नहीं आता, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। जब इसको अंतर साबित करना है तो आपको संपूर्ण वर्ल्ड के क्रीचर्स के लिए, कल्याण के लिए और उनको एक कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। ये मानव का कर्तव्य होता है। तो मेरा यही, नेताजी का भी यही लक्ष्य है। सबसे बड़ा मेरे ये यहाँ पे ललितपुर में संरक्षक हैं, मैं तो स्थानीय नहीं हूँ, आप सभी लोग मेरे संरक्षक हैं। तो मेरा संकल्प है बुंदेलखंड का कोई भी बच्चा बगैर पैसे के अभाव में या किसी भी परेशानी के अभाव में बगैर शिक्षा का न रहे। और शिक्षा, इसी के माध्यम से एक युवा चेतना मंच का पोर्टल तैयार किया है मैंने। उस समय इस मंच के माध्यम से संपूर्ण भारत के युवाओं को, यूथ मीन्स पावर, सभी यूथ को मैं आमंत्रित करता हूं, आए युवा चेतना मंच से जुड़े, क्योंकि युवा चेतना मंच ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसपे हम सब
चल करके उस रोड मैप पे अपने राष्ट्र को विश्व के प्रथम पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, जबकि मुझे अब मीडिया के माध्यम से कई एक सोर्स पूरे दुनिया कहती है भारत आज की डेट में दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन युवा देश से युवा मीन्स पावर पर खड़ा कहाँ जाकर के, कौन से स्थान पर खड़ा है हमारा राष्ट्र। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसके हम ही जिम्मेदार हैं, दूसरा नहीं है। क्योंकि मैं किसी ना तो दल को, ना किसी समाज को, ना व्यक्ति को, किसी को भी मैं दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हम ही जिम्मेदार हैं उसके। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, उन्हें संविधान को किया, उन्हें सबको अधिकार है शिक्षा का, और सब शिक्षा का अधिकार इसलिए दिया कि प्रत्येक बच्चा देश का शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक स्वतः हमारा देश राष्ट्र विश्व की प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। पहला तो एक सबसे बड़ा डिसिप्लिन, आई थिंक डिसिप्लिन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनी एजुकेशन सिस्टम। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है एजुकेशन, डिसिप्लिन, सॉरी। और वो डिसिप्लिन ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में अनुशासन नहीं होता वो कभी विकास नहीं कर सकता। और अनुशासनता की बहुत कमी नजर आती है मुझे हर जगह। शायद आपको लग रहा होगा मैंने ये गलत कह रहा, वास्तविक अनुशासन की कमी है, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी पर्सन, एनी सोसाइटी, एनी एजुकेशन सिस्टम। किसी भी समाज में, शिक्षा में, कहीं पे भी देखो डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। जब हम डिसिप्लिन नहीं रह सकते, हम डिसिप्लिन में, अनुशासन में नहीं रह सकते, तो हम बदलने के लिए संसार को चलें या समाज को संदेश दें? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें उसमें रहना होगा और हमें कोई काम करना होगा समाज को आगे ले जाने के लिए। पहले किसी को चलना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारे सभी आप जानते हैं राजेंद्र रजक जी, नेताजी मेरे संरक्षक, जो इतना बड़ा मुझे मौका दिया, धर्मशाला को तैयार करवाया किसी और उद्देश्य के लिए। पहले मुझे नहीं पता क्या उद्देश्य था, लेकिन आज उन्होंने लगा क्षेत्र के सारे बच्चों के लिए उन्हें समर्पित करवा दिया समाज का। जब आपका रजक समाज का पैसा लगा है, सारे यहाँ पर और भी है समाज सेवी, उन्होंने भी दिया है कई लोगों में। तो मुझे इसके लिए बड़ा आभारी हूँ आप सबका, सभी संपूर्ण यहाँ पे जो महानुभाव आए हुए हैं। और ये 23 फरवरी से यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपटीशन का स्टार्ट हो जाएगा। 9th, 10th, 11th, 12th और जो भी कंपटीशन क्रैक करना चाहेंगे स्टूडेंट, उनके लिए भी यहाँ पर वो ये सुविधा होगी, चाहे वो PCS का करे या बैंकिंग का करे या UPSC की, यानी बड़ी किसी का भी, उसके लिए यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, साथ में एक भारत के सबसे टॉप मोस्ट टीचर होंगे उपलब्ध यहाँ पे। और अगेन मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बाबा गाड़गे संत श्री गाड़गे महाराज के चरणों में मेरा सत नमन, और बाबा अम्बेडकर साहब के चरणों में मेरा सत नमन, और आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।